हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आपने इस चैनल पर जापान की बहुत खूबसूरत जगह देखी होंगी, सुंदर पहाड़, साफ गांव, ऑर्गेनाइज शहर और जापानीज लोगों के साथ कन्वर्सेशन भी दिखाई जो कि बहुत पोलाइट होते हैं। किसी किसी ने तो फ्री में खाना तक खिला दिया था। तो जी ये सब थी जापान की अच्छी साइड, जिसे देख के ऐसा लगता है कि कितना परफेक्ट देश है ये। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ आपको इसके अपोजिट चीजें दिखाई देंगी। और ये जगह है जापान का लार्जेस्ट स्लम, निशिनारी। यहाँ आपको रोड पर सोते हुए लोग मिल जाएंगे। सुबह से ही लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं और 10 साल में पहली बार मैंने किसी जापानीज को पैसे मांगते हुए देखा। वैसे इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे होमलेस लोगों के मैं चेहरे ब्लर कर सकूं, क्योंकि भले ही वो होमलेस है लेकिन उनकी प्राइवेसी और डिग्निटी बहुत जरूरी है। मेरा इस वीडियो से सिर्फ ये मोटिव है कि मैं होमलेस और स्लम एरियाज के लोगों की जिंदगी और उनके स्ट्रगल्स दिखाऊं बिना उनकी आइडेंटिटी रिवील किए हुए, क्योंकि लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन गरीबी का कोई चेहरा नहीं होता। तो ये निशिनारी जापान का लार्जेस्ट स्लम है और ये ओसाका सिटी में है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये एक डे लेबर एरिया था जहाँ पर मजदूर एक साथ आके रहा करते थे, क्योंकि यहाँ का किराया बहुत सस्ता था। धीरे धीरे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी और हार्श वर्किंग कंडीशन की वजह से यहाँ राइट्स होने शुरू हो गए। वैसे बहुत सालों तक गवर्नमेंट ने यहाँ वेलफेयर असिस्टेंस प्रोग्राम चलाए और आज के वक्त धीरे धीरे यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे होमलेस लोग दिखते हैं। तो जी यही एरिया आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जी आज हम आए हैं निशिनारी और ये जापान का काफी बड़ा स्लम है और सबसे सस्ती जगह लग रही है मेरे को जापान में। हाँ, सबसे सस्ती जगह पे आए हैं और सबसे महंगे कंटेंट क्रिएटर के साथ। नहीं तो भाई, ये भाई है निखिल कौन काफी लोग जानते ही होंगे यार। तो हम लोग निशिनारी अभी ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमें पीछे दुकान दिखी है। यहाँ पे एक्चुअली ऐसी बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं। अलग ही है भाई, यहाँ पे इतना सस्ता जापान में कहीं नहीं है भाई। तो निशिनारी में लो इनकम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ खाना बहुत सस्ता भी मिलता है। 200-300 येन में आप आराम से एक लंच कर सकते हो। वैसे निशिनारी में 23.7% पॉपुलेशन वेलफेयर सपोर्ट लेती है गवर्नमेंट से, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ बहुत सारे लोग होमलेस हैं। उन्होंने रोड के बगल में अपना घर सा बना लिया है। वहाँ बहुत सारे बेड, सोफा और भी बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। ये देखो इन्होंने सारे यहाँ ना गद्दे बिछा दिए, यहाँ पड़े हैं, यहाँ भी पड़ा है। तो अभी तो क्योंकि दिन है तो सब लोग इधर उधर दारू वारू पी रहे होंगे, लेकिन हाँ ये देखो पूरे गद्दों का ढेर लगा हुआ है। ओ तेरी, ये तो लूप है जो रेंट पे मिलती है, यहाँ छुपा रखी है इन्होंने। ये वाली लूप होती है जो उसने चुरा के रखी थी ना, यहाँ से उठाई होगी और किसी ने पार करी होगी तो उसने उठा के पता नहीं टूटी टाटी पड़ी हुई थी, पता नहीं क्या करेगा उसका वो। तो जी दिसंबर 2024 में ये सारा स्लम यहाँ से हटा दिया गया था। होमलेस लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, पुलिस से झड़प भी हुई और जब मैं एक हफ्ते बाद वहाँ पे गया तब भी मुझे वहाँ पे होमलेस लोग दिखाई दिए थे। तो वो चीजें मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे स्पॉन्सर से। तो जी आज के हमारे स्पॉन्सर है ओडू। तो जी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो 40+ बिजनेस एप्स के साथ आता है। तो जी इनकी 40 ऐप में से मैं 2 ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, एक है वेबसाइट बिल्डर और एक है CRM। लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये मेरे काम का तो बहुत है, क्योंकि मैं जॉब के साथ ना फ्रीलांस करता हूँ। तो अगर आप फ्रीलांस करते हैं तो आपको पता है कि आपको इनवॉइस जनरेट करके भेजनी पड़ती है। तो मैं तो पहले यार वर्डपैड या इधर उधर की वेबसाइट से इनवॉइस जनरेट करता था, लेकिन वो बहुत ना अनप्रोफेशनल लगता है। और इनका जो वाला ऐप है बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, बहुत इजी टू यूज है। मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। तो जी बस आपको odoo.com की वेबसाइट पर आना है। एप्स के अंदर सेलेक्ट करना है इनवॉइसिंग। यहाँ आप अपनी पहली इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। यहाँ कस्टमर डिटेल डालनी है, यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ प्राइसिंग भर दो। फिर कंपनी की डिटेल फिल कर लो और इस पे इनवॉइसिंग के डिफरेंट लेआउट भी सेट कर सकते हैं और यहीं से इनवॉइसिंग आराम से ईमेल भी कर सकते हो। आपको अगर पेड अनपेड का डाटा देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। और ये इंडिया और जापान के अलावा 160 कंट्रीज के बैंक्स भी सपोर्ट करता है। अच्छा, अगर आप इनके किसी भी एक ऐप से स्टार्ट करते हो तो आपको लाइफ टाइम फ्री यूज करने को मिलेगा विद अनलिमिटेड यूजर और नो हिडन चार्जेस भी। तो जी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप ये जो ऐप है ये लिंक में से चेक कर सकते हैं और ओडू के और भी प्रोडक्ट है उनको भी आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस वीडियो में। पहले ये जो एरिया था ना, अब इन्होंने ये लोहे की वॉल बना दी है, लेकिन पहले यहाँ पे सारा कूड़ा पड़ा रहता था और अभी दिसंबर में ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं। अब सब लोग इधर उधर पुल वुल के नीचे सोते हैं। तो मतलब अभी होमलेस लोग रह रहे हैं, लेकिन बस इकट्ठा नहीं रह रहे हैं, अब इधर उधर हो गए। वो देखो रैंडम जगह पे ना लोग ऐसे बिस्तर लगा के सो रहे हैं। वैसे निशिनारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्कोहल भी है। इस एरिया में बहुत सारे अल्कोहल की वेंडिंग मशीन्स थी। मैं दिन में 11 बजे पहुंचा था और ऑलरेडी सारे होमलेस बंदे ड्रंक थे और इसी वजह से यहाँ पे कंपैरेटिवली क्राइम भी बहुत ज्यादा होते हैं।
और अल्कोहल के अलावा एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है, ड्रग्स की। अक्सर इन्हीं सड़कों पर इलीगल दवाइयाँ या इंजेक्शन लोग बेचते और खरीदते हुए भी दिखाई देते हैं। 民剤で胃薬で安定剤。あ、お金出しましたね。あ、なんかお金と元も渡しました。注射器じゃないですか今の。乾杯。I love you. I love you. और पूरे जापान में आज तक मैंने इससे सस्ती वेंडिंग मशीन नहीं देखी जो इस एरिया में थी। ये वाली वेंडिंग मशीन देखो, इसमें लिखा है 50 yen से शुरुआत है। अब गर्म ड्रिंक्स लो या ठंडी, सारी 50-60 yen की है। ऐसा बोलते हैं कि ये अगर ज़्यादा एक्सपायर्ड हो ना तो यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ऊपर वाली 100 yen की है, ये 50-60 yen की है। एक लेके देखे क्या, 100 yen डाले, हॉट कॉफ़ी पी के देखते हैं। एक्सपायरी डेट पे लिखी नहीं है, ये लिखे ना 12/25। एक्सपायरी तो नहीं है यार, अभी तो 11 महीने बचे हैं। तो यार एक्सपायर्ड तो है नहीं है और 11 महीने भी बचे हैं और टेस्ट भी नॉर्मली है और ये प्रोडक्ट डैमेज भी नहीं है। मतलब कहीं से मुझे लग रहा था कि शायद कैन वैन पिचका हो, इस वजह से सस्ता दे रखा हो कि इसे कॉमडी में नहीं रख सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब नॉर्मल ड्रिंक है। मुझे लग रहा है निशिनारी लोकेशन है, इस वजह से सस्ता करके बेच रहा हूँ ताकि लोग कंज्यूम कर सकें। तो जी इंटरनेट पे पड़ी हर बातों पे यकीन नहीं करना, इससे हमें ये सीख मिलती है। और एक चीज़ ये लोग करते हैं, यहाँ पे ना सिक्के ढूंढते रहते हैं। कभी कभी सिक्के फंस जाते हैं तो ये दबा के नीचे निकालने पड़ते हैं ना। तो मैंने बोर्डों को यहाँ चेक करते हुए देखा, मैं कह रहा क्या चेक कर रहे हैं, तो पता लगा अच्छा यहाँ पे तो कॉइन आते हैं ना रिटर्न होके। कभी कभार लोग 100-10 yen ऐसे भूल जाते हैं तो ये लोग उठा लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से कॉइन ऑपरेटेड शावर रूम बना रखे हैं मेल्स के लिए, इसमें बस नहाने का है। तो यहाँ पे आप नहा सकते हो 300 yen में 4 मिनट। तो यहाँ पे आपसे ऐसे होमलेस लोग आके यहाँ नहा भी सकते हैं, लेकिन साफ़ है यार। यहाँ पे देखो चोर की फोटो इन्होंने लगा रखी है। इसी बिल्डिंग के अंदर ही कुछ चुरा उरा के या कुछ करके भागा है। पूरी बिल्डिंग हमें ब्लर करनी पड़ेगी कुछ। तो जब निशिनारी में घूम ही रहे थे तभी एक अंकल हमारे पास आते हैं और वो पैसे मांगते हैं और बाद में पता लगता है कि यहाँ थोड़ा सा स्कैम भी चल रहा है। 7 day 8 nothing。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お水は飲んでます。 तो जी अंकल क्लेम कर रहे थे उन्होंने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और ये पैसे मांग रहे थे। तभी पास में खड़े एक और होमलेस अंकल ने सुना और बोले कि ये झूठ बोलते हैं पैसों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे हर दिन फ्री में खाना देती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 दिन ये भूखे हों। いや、嘘じゃありません。じゃありません。動かれへんから。俺やったことある。7日と8日。はい。動かれへんから。動かれへん。嘘じゃありません。本当なんです。すいません。ごめんなさい。 अच्छा ये पता है क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। हाँ, क्या हुआ था बताना? पहले मतलब हम कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कॉफ़ी पी रहे थे तो बंदा आया कह रहा कि मैंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं सिर्फ पानी के बेसिस पे जी रहा हूँ। तो एक्टिंग कर रहा था भाई, लेट मतलब बैठ गया जमीन पे कि भाई अब नहीं हो रहा है मेरे से, अब बता दो। और पीछे से दूसरा होमलेस वाला बंदा आया कह रहा भाई रोज 5 बजे यहाँ पे फ्री में खाना मिलता है, तू वहाँ क्यों नहीं खा रहा? तो फिर वो हमें आके बोलता है झूठ बोल रहा है। बट फिर वो बंदा ऑलमोस्ट रोने से वाला था। एक्टिंग कर रहा था वो अलग बात है, पर फिर लगा यार 100 yen की ब्रेड आएगी। मैंने बोला अगर तेरे को, लेकिन वो पैसे मांग रहा था ना। हाँ वो पैसे मांग रहा था। दिक्कत है यहाँ पैसे लेके ना, वही है कि जैसे इंडिया में होता है कि नशे वशे हो जाते हैं, दारू पिएगा, दारू वारू पी के। हाँ, क्योंकि खाना तो यहाँ गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, दारू फ्री में नहीं दे रही, दारू नहीं मिल रही तो है। इसने तुमने एक ब्रेड दी थी ना? हाँ, मैंने उसको बेसिकली बोला कि देख अगर तू ये ब्रेड वगैरह ऐसा कुछ खाने पीने का सामान लेगा तब मैं दे दूंगा तेरे को, बट पैसे नहीं देने वाला। तो फिर वो कह रहा कि मेरी एक फेवरेट ब्रेड है वो दिलवा दो, तो उसने ब्रेड उठाई और मैंने मतलब पैसे पे कर दिए। और अगर वो दूसरा बंदा ना होता तो शायद वो पैसे लेके ही मानता। हाँ, वो पैसे क्योंकि उसने बोल दिया खाना वहाँ मिलता है। हाँ, और याकुजा का वो बता रहा था। हाँ, बट फिर उसने, हम जब लाइन में लगे हुए थे तो उसने उस दूसरे होमलेस ने एक बंदे से पूछा कि तू कहाँ रह रहा है, जो हमारे सामने एक्टिंग कर रहा था। तो वो बोल रहा कि मैं पार्क में रहता हूँ। तो पार्क यहाँ का मेन होमलेस एरिया है बेसिकली, और यहाँ पे फिर उसने बताया कि जितना जल्दी तू शिफ्ट कर सकता है यहाँ से उतना जल्दी कर ले, क्योंकि रात के 3 और 4 बजे यहाँ पे लोगों को काट देते हैं, लोगों को मार डालते हैं और याकुजा की फाइट होती है यहाँ पे। तो और पुलिस, मैंने बोला कि पुलिस क्या करती है, तो कह रहा है कि यहाँ पे पुलिस कुछ नहीं कर सकती, निशिनारी दा करा है। निशिनारी है तो यहाँ पे पुलिस की नहीं चलती। 三角コインで入れてます。危ないよ、三角コイン。はい。叩かれる場合があるからね。ヤクザとかもいるんですか？警察もおるよ。ここら辺縄張り3つぐらいあるもん。それ警察なんもしないの？それ西成やから。だってヤクザのやり合いやるから。やば。だから。 और अभी फनी तब हुआ जब तुम पीछे गए थे टॉयलेट के। मैं वीडियो डालूंगा, मैं टॉयलेट कर रहा हूँ और वो पीछे आके सीमा सेन ओकाने, मैंने कहा भाई चो तुम्हारे उसी मैं पकड़ के खड़ा हूँ। भाई मूतने तो दे। वो कह रहा ठीक है मैं साइड में रुक जाता हूँ, मुझे मूतते हुए देख रहा हूँ। अब वही है कि यहाँ पे वही है कि एंड ऑफ द डे उन्हें पैसे ही मांग रहे हो। हाँ। फिर वो ये किस किस को दें, तो
इतनी देर में हम बहुत सारे लोग से टकरा गए जितने 10 साल में मैंने टकराया। फिर इसने एंड में पैसे दे भी दिए। इसने दिए थे, मैं इसने तो दिए हम थे। दोनों ही मना करते रहेगा कि भाई पैसे मत दे, क्योंकि हमें पता है वो खाना नहीं खाएगा। हाँ। वो एंड में दारू पिएगा या फिर पाचिंग को जाके जुआ खेलेगा और कुछ नहीं करेगा। और कुछ नहीं करेगा। अब वो जगह देखते हैं जहाँ पे ना फ्री में खाना मिलता है, गवर्नमेंट देती है। उनसे बताया था ना, उसने बताया था 5 बजे यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे 5 बजे खाना मिलता है। बाकी यहाँ पे 3-4 स्टॉप्स हैं जहाँ पे फ्री में गवर्नमेंट भी खाना देती है, और कुछ नॉर्मल होटल है बट वो लोग ऐसे दान के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए फ्री में खाना खिलाते हैं। तो एक बार वहाँ चेकआउट करते हैं। ये लेफ्ट में स्टाफ है। 誰でも食べれるです。誰でも食べれる。並んでくれたら整理券を渡しますので、ずっと並ばない。 तो ये सारे लगे हुए लाइन से, और यहाँ पे खाना बटेगा अभी 4 बजे के बाद। तो यहाँ पे वॉलंटियर खाना तो था, वही हम सोच रहे हैं कि हम तीनों खाएं कि ना खाएं। मन है तुम्हारा? देखो मन तो है बट लाइन बहुत लंबी है। लेकिन ये भी है कि 3 होमलेस लोग का खाना मर जाएगा। है ना? पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए ना तो नहीं लेना चाहिए। तो जी ये थी वीडियो होमलेस लोगों की जिंदगी की जो जापान में रहते हैं। पर बहुत सारे लोगों को इस लाइफ की आदत हो गई है, तो जब गवर्नमेंट उन्हें शेल्टर में रखती भी है तो भी वो उस लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पाते। और कई लोग तो ये बोलते हैं कि वो टैक्स पेयर के पैसों से जिंदगी नहीं काटना चाहते। वो कैन इकट्ठा करते हैं, उसको बेचते हैं और उसी से अपनी जिंदगी चलाते हैं। やっぱり役所のお世話になったら税金から金かかりますよ。それなんかなんで嫌とかあります？真面目に働いてる人らの税金やね。ご相談乗ってくれますよ。ただ僕らがいいね。 तो जी ये थी जापानीज स्लम की वीडियो, और यहाँ के स्लम देख के लगता है कितने साफ सुथरे स्लम है। मतलब गरीबी है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अब तो प्राइवेट कंपनीज भी आके इन होमलेस लोगों को जॉब देने लगी है, जो भी लेबर वेबर का काम होता है, जैसे साइकिल रिपेयर वगैरह का। और अगर क्राइम वगैरह के नंबर्स भी देखोगे तो भी बहुत कम होते जा रहे हैं। एक्चुअली वो नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी लिस्ट ऑफ क्राइम्स पे जाओगे ना जापानीज पुलिस की वेबसाइट पे, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे बाइसिकल थेफ्ट के जो है वो क्राइम बहुत ज्यादा है, या फिर शॉप लिफ्टिंग के क्राइम ज्यादा है। तो मतलब ऐसा जान माल का जो खतरा होता है, स्टैबिंग या रॉबरी वगैरह हो गई, वो बहुत कम हो गई है। तो जी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, तो बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने शुरुआत करी थी तब शायद मिली 456 थे, लेकिन अब जाके 3 लाख हो गए धीरे धीरे, और वो भी बिना सट्टा प्रमोट किए हुए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी आगे मिलते हैं और नए टॉपिक्स पे, किस तरह से उन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है और क्या उनके आसपास की कहानी है, ये सब एक्सप्लोर करते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।